एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों में पूर्ण प्रकाश। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की, जो आपका फाइनल ईयर के 7th सेमेस्टर का एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो आप सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। बशर्ते यही है कि आप इस सब्जेक्ट को अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में चूज किए हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया। ठीक है, अभी हमने देखा था सॉइल को कंजर्व कैसे करते हैं। ठीक है, पहले यूनिट में देखा सॉइल इरोजन को, दूसरे यूनिट में हमने देखा था वाटर इरोजन को, और थर्ड यूनिट में हमने देखा था कि वाटर हार्वेस्टिंग हमने देखा था। फोर्थ यूनिट में हमने वाटर लॉसेस और एक्सेट्रा चीज़ों को देखा। अब हम यूनिट 5 में आ गए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है, या फिर इंडिया को बात ले लें, तो यहाँ पे वाटर रिसोर्स को प्लान करने की क्यों जरूरत है। मतलब कि वाटर को सेव करने की क्यों जरूरत है, वाटर का जो यूज है वो कैसे है हमारा। ठीक है, और वाटर का वेस्टेज कैसे होता है, वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे, सारी चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे इसका यदि हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका बिल्कुल इजी सा है। सिलेबस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है। पहला आपका सिलेबस है नीड फॉर प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, लग गया कि ये प्लांट यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्स के प्लान के हिसाब से यूटिलाइजेशन की क्यों जरूरत है। ठीक है, हम तो यूज तो कर रहे हैं, ठीक है, यूटिलाइज तो कर रहे हैं वाटर को, लेकिन प्लांट तरीके से क्यों जरूरत है उसकी हम बात करेंगे आज। इसी की बात करेंगे, डिस्कशन होगा आपका। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, कौन कौन सी इकोनॉमिक्स हैं। उसके बाद पढ़ेंगे फ्लड प्लेन जोन्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। मॉडिफाई द फ्लड, रिड्यूसिंग सस्पेक्टेबिलिटी टू डैमेज, रिड्यूसिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ फ्लडिंग। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको साथियों लगभग 3 लेक्चर आपके आएंगे, छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, बट हम बातें करते रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नीड फॉर प्लांट यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज। अगर हम इसकी जरूरत को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, हमारे पास वाटर का जो फिनोमेना है, वाटर की अवेलेबिलिटी है हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में, तो यदि हम उसको देखेंगे और उसकी कंजम्पशन को समझ पाएंगे, हम ये समझ पाएंगे हमको वाटर को एक प्लांट तरीके से क्यों यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम साथियों पहले आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर की हम बात करें, या उससे पहले हम ये बात कर सकते हैं कि वाटर की जरूरत क्यों है। आपको पता होगा आपको भी वाटर की जरूरत पड़ती है, आप खाते हो पीते हो। ठीक है, मोस्टली जो हर जो जीव जंतु हैं, हर जो प्राणी हैं, उनको मेन जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड की, लेकिन ऑक्सीजन जाता कैसे है, एक तो सांस के थ्रू हो गया, और साथ में जो आपका वाटर है, वाटर के द्वारा आपका भी यहाँ पे पूर्ति होती है। ठीक है, क्योंकि जो वाटर है आपका लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल है, और ये आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरत है। लगभग हर शरीर में, चाहे भी जो भी आपकी जो ह्यूमन बॉडी हो या फिर हर जीव जंतु बॉडी हो, उनके अंदर लगभग 65 से 99% तक अलग अलग स्पीसीज देखोगे, अलग अलग जीव जंतु देखोगे, तो अलग अलग जीव जंतुओं में क्या होता है कि लगभग 65 से 90% तक जितने भी लिविंग बॉडीज हैं उनमें वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कितने वाटर के पार्ट होते हैं, एंड इट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन नीडेड फॉर द रिस्पिरेशन। साथ में अगर हमको जो सांस लेने के लिए किसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसको यहाँ से हम वाटर से पूर्ति कर लेते हैं। साथ में इसके साथ साथ आपका फूड प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए वाटर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर जगह आपका वाटर यूज हो रहा है, इसलिए आप समझ सकते हो इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू द पोल्यूशन। अब देखिए इतना यहाँ बात होगी कितना हमारा वाटर की जरूरत पड़ती है, हर अलग चीजों में वाटर की जरूरत पड़ती है, बट हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी जो वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपका पोल्यूशन कारण घट रही है। तो इसलिए यहाँ पे इसको कंजर्व करना, इसको वाटर को सेव करना एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ताकि हम वाटर को यूज करें और वाटर को अपने टाइम रहते हैं इसको एक सोर्स, एज ए सोर्स हम इसको यूज कर पाए। तो आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होगे, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका टोटल 100% है, ठीक है, टोटल आपका क्या है, ये आपका 100% है, लेकिन 100% में से आपका जो 96.5% वाटर है वो सिर्फ आपका ओशियन में है। ठीक है, टोटल में से जो 96.5% है वो आपका समुद्र में हुआ है। ठीक है, समुद्र का पानी हम यूज कर पाएंगे क्या, नहीं यूज कर पाएंगे। और उसके बाद ठीक है,
आपका जो 0.9% वाटर है वो अदर सैलाइन वाटर है, ठीक है। ये तो आपका सैलाइन है, ये तो आपका पानी खारा है, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। बट अलग अलग सोर्सेज जो हैं उसमें भी यदि हम बात करें तो उसमें भी आपका 0.9% वो भी हमारे क्या है, खारे हैं। तो यदि हम फ्रेश वाटर की बात करें, जो पीने योग्य वाटर होते हैं, जो पीने योग्य वाटर है वो सिर्फ कितना है, 100% में सिर्फ आपका 2.5% आपका वाटर जो है सिर्फ पीने योग्य है, ठीक है, पीने योग्य है। बट ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, इसमें से भी जो 2.5% है, इसमें से आपका 68% वाटर आपका ग्लेशियर या आइस कैप के फॉर्म में है, जो जमे हुए हैं, जिनको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी आपका 30.1% आपका ग्राउंड वाटर है। अब तो ग्राउंड वाटर समझ पाए होंगे, जो आपकी पृथ्वी के नीचे है, जिसके लिए आपको कुआं खोदना पड़ सकता है, जिसके लिए आप हैंडपंप लगाना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको बोरवेल लगाना पड़ सकता है, समरसेबल लगाना पड़ता है सिंचाई करने के लिए। तो उसके लिए क्या है, वो 30.1% आपका जो वाटर है वो ग्राउंड में अवेलेबल है। इसमें से ये 2.5% का ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, वहीं पे अगर जो अदर सरफेस या अदर फ्रेश वाटर जैसे आपके पॉन्ड्स हो गए, जैसे नदियां होंगी जो बह रही हैं, वो सिर्फ कितने हैं जहां से आप पानी पी सकते हो, या फ्रेश वाटर जो है आपका सिर्फ वो 1.2% है। तो मतलब समझ सकते हो, जो आपका ग्लेशियर है, ये आइस कैप है, इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, ये बर्फ के रूप में जमे हुए हैं। और साथ में ये जो ग्राउंड वाटर है, इसको करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, वहां पे जो अदर मैकेनिक्स हैं वो यूज करनी पड़ेंगी, जैसे आपका समरसेबल हो गया, जैसे आपका यहाँ पे ट्यूबवेल लगाना पड़ सकता है, कुआं खोदाई करनी पड़ सकती है, तो तब जाके पानी आपको मिलेगा। और जो सरफेस वाटर है जो आपको आसानी से मिल सकता है बिना कुछ एफर्ट डाले, वो आपका सिर्फ कितना है, 1.2%। किसका 1.2%? इस 2.5 का 1.2%, ठीक है। तो ये आपका हुआ 2.5 का 1.2% ये हुआ। अगर हम इसमें भी देखें, सरफेस वाटर है, यदि इसमें भी देखें, अदर चीजों की बात करें, तो यहाँ पे देखना, इसमें भी जब 69% हो क्या है आपका ग्राउंड आइस के फॉर्म में है, या फिर परमाफ्रॉस्ट फॉर्म में है, इसको भी हम नहीं बात कर सकते, ठीक है। उसमें आता आपका लेक्स का, तो जो आपका 20.9% है। अब उसके बाद देखिए, अब जो बचता है वो आपका 3% एटमॉस्फेयर में है, जो आपके ह्यूमिडिटी के फॉर्म में है, ठीक है। 0.26% आपके लिविंग थिंग्स के फॉर्म में है, 0.49% आपका रिवर्स में है, 2.6% जो आपका स्वैम्प हो गया, मार्स हो गया, जो दलदली क्षेत्र है, जिसको आप कीचड़ बोलते हो, दलदल बोलते हैं, उसके फॉर्म में है, और 3.8% आपका मॉइस्चर के फॉर्म में है। तो कुल मिला के यदि हम बात करें तो जो आपको अवेलेबल है, देखिए कितना, 2.5 का यहाँ पे देखोगे 1.2%, 1.2 का अगर निकालेंगे फिर कितना, 0.26%, 0.49%, ये देख सकते हो। और जो आपका सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में, इसको भी आप यूज कर पाओगे। तो ये तीनों आपके जो हम इसको रीच कर पाते हैं, इतने कम मात्रा में वाटर को रीच कर पा रहे हैं। अब देखो, इतना वाटर होते हुए भी हम सिर्फ हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन अवेलेबल है पीने योग्य के लिए, या फिर जिसको हम अपने यूज में ले रहे हैं, चाहे सिंचाई के फॉर्म में हो सकता है, चाहे अदर पर्पज के फॉर्म में हो सकता है। सिर्फ हम इतना छोटा सा अमाउंट ऑफ वाटर जो पूरा वर्ल्ड में अवेलेबल है, उसका छोटा सा अमाउंट हमारे पास ही एक्सेस कर पा रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा क्या है, या तो ओशियन के फॉर्म में है, उसके बाद या तो ग्लेशियर के फॉर्म में है, तो इनको हम तो एक्सेस नहीं कर पा रहे। इसलिए आप समझ सकते हो कितना वाटर की शॉर्टेज है, और वाटर हमारे लिए कितना जरूरत है, हम डेली लाइफ में कितना यूज करते हैं, और खाने पीने में या फिर कुछ भी करने में आप देखो कितना यूज करते हैं। पीना ही है, पीना एक ऑक्सीजन हो गया, एक पानी हो गया, दोनों लोग जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ये आप दे पा रहे हो, इसका आप जरूरत देख सकते हो, इसकी अमाउंट देख सकते हो, तब आप समझ पाओगे कि ये जरूरत क्यों है। अभी हमने देखा है कि टोटल हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है, और जरूरत तो आपने देखा है, समझा ही है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इंडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वो भी हम समझ लें। हमने तो टोटल अभी वर्ल्ड की बात किया, अब हम इंडिया में उसका कितना परसेंट अवेलेबल है वो समझिएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपका इंडिया है, ठीक है, जो आपका इंडिया है, देखिए इंडिया इज ए लार्ज कंट्री एंड सस्टेन अबाउट द 17.78% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन कितनी आ रही है, पूरे दुनिया की लगभग क्या कहते हैं 18% लगभग पॉपुलेशन आपके इंडिया में रह रही है, जिसके कारण आप समझ सकते हो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन कंट्री है। आप जानते हो इंडिया आपकी लगभग फर्स्ट हो ही गई है, ठीक, जनगणना हो, यदि आपको सेंसियस निकलेगा तो आपको भारत उसमें आगे ही मिलेगा, ठीक है। तो एज पर एस्टिमेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक है, क्या बात हो रही है, MWR, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की यदि हम बात करें तो ये बोला गया कि इंडिया हैज 2.5% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास। जो भारत के पास जमीन है, ठीक है, जो भारत के पास जमीन है वो पूरे वर्ल्ड की कितनी परसेंट है, वो आपकी 2.5% है।
और जो हमारे पास इंडिया में जो पानी की मात्रा, फ्रेश वाटर की मात्रा है, वो आपका सिर्फ 4% है। ठीक है, हालांकि जमीन से ज्यादा आपके पास पानी तो अवेलेबल है, बट आपके पास क्या है, पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए आपके पास क्या है, इसके पास आपका जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो काफी ज्यादा है। ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास पानी कितना है, 4% है ऑफ द वर्ल्ड का। तो अबाउट 50% ऑफ द एनुअल प्रेसिपिटेशन टेक प्लेसेस इन जस्ट अबाउट द 15 डेज। तो अगर हम बात करें वार्षिक की, बात करें कि वार्षिक में जो बारिश होती है, सिर्फ आपका जो 50% बारिश होती है वर्ष में, वो सिर्फ 15 दिन में हो जाती है। ठीक है, ये कुछ आपके डाटाज हैं। इससे क्या समझ में आता है साथियों, देखिए पहली चीज तो आपके पास जनसंख्या काफी ज्यादा है। ठीक है, लगभग आपके कितने पास है जनसंख्या, तो आपकी वर्ल्ड की 17% है, वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन है, लेकिन जो पानी है वो वर्ल्ड का आपका सिर्फ 4% है। तो कितना इसका रेशियो देख सकते हो, कितना कम है, यही बात है। और यदि हम बात करें बारिश की, हम सोचें कि जो बारिश का पानी है उस पर डिपेंड हो पाए, तो वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो जो साल भर बारिश होती है वो 50% होती है, और जो 50% बारिश है वो सिर्फ कितना होती है, 15%। तो 50% तो ये हुआ ना, जो 4% है, जो बारिश हो रही है 15%, 50%, वो सिर्फ 15 दिन में हो रही है। सिर्फ कितने दिन में हो रही है, 15 दिन में हो रही। अब 15 दिन में हो रही, तो इसको स्टोर करना, उसको हार्वेस्ट करना, उसको कैसे कंजर्व कर पाए, उसको कैसे पॉन्ड में डाल पाए, उसको उस टाइम पे थोड़ा सा कम टाइम में इतना चीज रिसोर्स को मैनेज करना काफी हार्ड हो जाता है। वो भी एक अवेलेबिलिटी, वो भी एक आपका चैलेंजिंग पार्ट है। तो यहीं पे मैंने एक ग्राफ लिया और आपको देखना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया कि कितने लोगों को पानी आसानी से अवेलेबल हो पाता है हमारे इंडिया में, और कितने लोगों को दूर चल के जाना पड़ता है सिर्फ पानी के लिए। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे लगभग 35% पीपल ऐसे हैं इंडिया में, एवरेज लेकर के बात करें, 35% पीपल ऐसे हैं जिनको कहीं नहीं भटकना पड़ता, उनको अपने घर में ही पानी अवेलेबल है। ठीक, हो सकता है इसमें से खुशनसीब एक आप भी हो कि आपको घर में पानी अवेलेबल है, आराम से जाते हो, हैंडपंप चलाते हो, मोटर चलाते हो और पानी पी लेते हो आराम से, जिनको कहीं नहीं पड़ना, कहीं नहीं जाना पड़ता। ठीक है, आराम से विद्युत परिवहन में, मतलब कि हो सकता है एक घर दूर जाना पड़े या 2 घर दूर जाना पड़े और आपको पानी अवेलेबल है। इसमें से जो हमारे पास स्टेट आ रहे हैं, देखिएगा आप यहाँ पे, एक चंडीगढ़ हो गया, एक पंजाब। ठीक है, यहाँ पे चंडीगढ़ में लगभग 85% हमारी जो पॉपुलेशन है, और पंजाब में लगभग 81% है। इनको ये ऐसे पॉपुलेशन है, मतलब इनको लगभग उनको घर में ही पानी अवेलेबल है, कहीं भटकना नहीं पड़ता। इनके पास तो वाटर की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, ये हैंड पंप, वाटर, समरसेबल, या फिर आपके पास कुआं इनके पास मौजूद है। अगर हम थोड़ा इसके आगे बढ़े तो यहाँ पे लगभग 42.9% बात करें, अगर लगभग 43% लोग ऐसे हमारे इंडिया में जिनको घर से थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है सिर्फ पानी लाने के लिए। किसके लिए, पानी लाने के लिए। वो कितने लोग हैं, लगभग इनको कितने दूर जाना पड़ता है, लगभग आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लगभग 500 मीटर उनको दूर जाकर के उनको पानी के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख पर कैसे कितने लोग हैं, सिर्फ कुछ ही कम लोग हैं जिनको घर में अवेलेबल है। अगर वहीं पे उसके ज्यादा बात करें तो यहाँ लगभग देखिए 22% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है सिर्फ पानी के लिए। अगर उनको पानी लेना है तो आधा किलोमीटर से दूर जाएंगे, फिर वहां से भर के लाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, आप देख पा रहे हो कितनी डाइवर्सिटी है पानी को लेकर के। कहीं पानी घर में अवेलेबल है, कहीं पे काफी दूर जाना पड़ रहा है। तो ये चीज हमारे पास क्या है, काफी चीजें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं, यूनिफॉर्मिटी मतलब कि एक समानता नहीं है, काफी असमान रूप से जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे लगभग 10 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सबसे कम वाटर की एक्सेसिबिलिटी है। जैसे आपका मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, उड़ीसा हो गया, मेघालय हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका मिजोरम हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, नागालैंड हो गया। यहाँ पर कुछ इतने परसेंट ऐसे पॉपुलेशन है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो समझ ले सकते हैं पानी की कमी कितनी है, और पानी हमारे लाइफ में कितना जरूरत है, और वर्ल्ड में भी हमारे पास कितना कम है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पानी बचाने की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें तो जरूर इसको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्यों जरूरत है हमको वाटर रिसोर्स प्लानिंग की, क्योंकि साथियों हमारे इंडिया में कहीं पे पानी ज्यादा है, कहीं पे पानी कम है, कहीं पे पानी है तो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे पानी तो पॉल्यूटेड है। तो अलग अलग टाइप की वहां पे प्रॉब्लम है वाटर को लेकर के। ठीक है, तो हमेशा समझ लीजिएगा इंडिया जो हमारी है, देखिए विद द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोइंग रैपिडली द डिमांड ऑफ द फ्रेश वाटर इज आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम क्या करें कि इंपॉर्टेंट टू प्लान एंड मैनेज वाटर रिसोर्स प्रॉपर्ली। जो वाटर रिसोर्स मतलब पानी के सोर्सेज हैं, जो पानी के संसाधन है, उनको अच्छी तरह से मैनेज करें, उसको अच्छी तरह से प्लान करें, ताकि हम आने वाले टाइम में
या फिर सभी के लिए एक एनफ मात्रा में पानी और क्लीन वाटर हमारे पास अवेलेबल हो पाए। तो रीजन क्या है, देखिए इसको जरूरत करने की या फिर इसको वाटर रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे काफी ज्यादा पानी है, कहीं पे काफी कम पानी है, कहीं पे पानी है तो पॉल्यूटेड है, या फिर कहीं पे ऐसा पानी है तो जो हमारे पास जलीय या फिर जो हमारे पास जलीय जो तटीय जीव जंतु हैं उनके द्वारा वो डिग्रेड कर दिए गए, उसके द्वारा वो पॉल्यूटेड हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ अदर इश्यूज हैं, सभी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कैसे कैसे बात करें, तो यदि हम बात करें कहाँ पे हमारे पास, यदि कहीं कहीं पे हमारे पास काफी कम पानी है, तो जैसे आपका जैसे अरेबियन पेनिसुला हो गया, अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए ड्राई पार्ट्स ऑफ इंडिया है वेरी लिटिल रेनफॉल एंड फेस सेवर वाटर शॉर्टेज। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, तो कुछ कंट्रीज हो गई या कुछ वर्ल्ड के पार्ट हो गए जहाँ पे पानी की मात्रा कम है। सेम ऐसे हमारे इंडिया में भी कई सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम है और वहाँ पे स्टोरेज है ही नहीं, शॉर्टेज है। ड्यू टू द, इसका कारण क्या है, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो गया, आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, और जिसके कारण हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तो हमारा जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो हमारे पास ताजा पानी की उपलब्धता है, वो हमारे पास कम हो जाती है। तो अब इसके कारण क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग, जैसे आपकी जरूरत होगी कि स्टोर करना या वाटर को कंजर्व करना ऐसे एरियाज में, तो ऐसे एरियाज में हमको ऐसे प्लानिंग करनी पड़ेगी हम वाटर को स्टोर कर पाए और वाटर को हम कंजर्व कर पाए। ठीक है, स्टोर करना मतलब साथियों क्या है कि आप जो बारिश का पानी हो रहा है इसको कहीं अच्छी जगह से स्टोर कर पाओ। कंजर्व करने मतलब साथियों क्या है कि वेस्टेज को कम से कम करना, वेस्ट ना होने दे वाटर का। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अदर फॉर्म में यूज करते रहें। तो अगर हमारे पास पानी कम है तो हम ये चीज अपना सकते हैं। अगर कहीं कहीं हमारे पास क्या होता है, काफी ज्यादा पानी है, क्या है आपके पास पानी की मात्रा काफी ज्यादा है, तो टू मच वाटर, जैसे आपके पास कोस्टल एरियाज हो गए, ठीक है, फिर ट्रॉपिकल एरियाज हो गए, तो ऑफन गेट हैवी रेनफॉल एंड फेस फ्रीक्वेंट फ्लड्स। ऐसे एरियाज में काफी बारिश भी ज्यादा होती है और आपके पास जो फ्लड्स आते हैं वो भी आते रहते हैं। तो जिसका क्या होता है, बिल्डिंग हाउसेस एंड सिटीज ऑन फ्लड प्लेन्स और पुअर फ्लड कंट्रोल सिस्टम मेक द सिचुएशन वर्स। अगर हम ऐसी जगह जो फ्लड प्लेन एरिया है जहाँ पे बारिश होती रहती है, जहाँ पे फ्लड आते रहते हैं काफी ज्यादा में, तो उनको बोलते हैं फ्लड प्लेन एरियाज। तो ऐसे एरियाज में सिटी बनाना या हाउस बनाना वहां पे, या फिर पुअर फ्लड कंट्रोल सिस्टम क्या हो सकता है, आपके सिचुएशन को, जो आपकी स्थिति वो और खराब कर सकता है, क्योंकि वहां फ्लड आ रहा है। अगर वहां पे कोई घर बना के रह रहा है तो पहली बात फ्लड आता है, क्या फ्लड में आपको लगता है कि पानी पीने योग्य होता है? नहीं, फ्लड में पानी पीने योग्य नहीं होता, तो वहां पे क्यों रहेंगे? जब फ्लड आता है साथ ही उसके साथ बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे सड़े या फिर कचड़े, बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिसके जब फ्लड हटता है ना, बहुत सारे डिजीज वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बदबू गंध होती है ना, उससे कई सारी चीज सड़ गल जाते हैं, तो उससे ज्यादा कई सारे डिजीज हो जाते हैं। यदि हम ऐसी जगह पे यहाँ पे कोई अगर घर बना रहे हैं, ऐसे कुछ वर्ष बना रहे हैं, ऐसे कुछ सिटी बसा रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीजें सिचुएशन आ जाती है। मतलब यहाँ पानी ज्यादा है, जहाँ पे आपका फ्लड आ रहा है वहां भी हम नहीं रह सकते हैं। तो चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न टू क्लाइमेट चेंज मेक फ्लड मैनेजमेंट मोर चैलेंजिंग। यदि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका फ्लड पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वहां पे हमारा जो फ्लड मैनेजमेंट है, कि हम फ्लड को कैसे कंट्रोल कर पाए, वो भी उस कंडीशन को भी मैनेज करना काफी क्रिटिकल हो जाता है, मतलब कि बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लड को कंट्रोल करना या फिर उसके लिए लोगों को प्रोटेक्ट करना और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, इस प्रकार की हमको प्लानिंग वहां पे रखनी होगी कि वहां पे लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए हम ड्यूरिंग द फ्लड। ठीक है, वाटर पोल्यूशन एक अलग रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक सीवेज पॉल्यूटेड, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। तो जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकाल रही है या घरों से जो सीवेज निकाल रही है, क्या कर रही है, रिवर को, लेक्स को और ग्राउंड वाटर को कर दे रही है, पॉल्यूट कर दे रही है। तो पीने योग्य बच रहा है क्या? वो भी पीने योग्य नहीं बच रहा है। तो पॉल्यूटेड वाटर इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एक्वेटिक लाइफ। तो दोनों की इफेक्ट कर रहे हैं, किसको? ह्यूमन के हेल्थ को। ठीक है, ह्यूमन को हेल्थ को, और जो हमारे जलीय जंतु हैं, जो जलीय विविधताएं हैं, जो जलीय जंतु हैं, मछली हैं, कुछ भी जो जलीय एक्वेटिक लाइफ है, उनको भी वो हार्म कर रही हैं। तो मतलब कि दोनों तरह से हार्म कर रही है। क्या कि जो हमारा वाटर पोल्यूशन है, तो हमको इसको भी तो रोकना पड़ेगा, वाटर पोल्यूट ना हो पाए। और साथ ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ आपके पास इसके दो पॉइंट होते हैं। एक होता है आपका बोथ सोर्स पॉइंट, लाइक जैसे फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री के हमारे पास पॉइंट सोर्स है, इनको हम अगर कंट्रोल कर लिए, ये एक ऐसा पॉइंट है कि लगभग एक ही सोर्स से, एक ही छोटे से एरिया से काफी ज्यादा अमाउंट में जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। और एक बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स, जैसे आपके खेत हो गए, खलिहान हो गए, ठीक है, किसान जो आपके और चीजें हैं, डोमेस्टिक हो गए, यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे मात्रा में हर घर से पानी वेस्टेज निकाल रहा है और काफी बड़े एरिया को मिलाकर काफी बड़ा पानी हो जाता है। खेत में क्या करते हैं किसान, हमारे दवा, पेस्टिसाइड, अदर चीजें छोड़ते हैं, जब वहां से पानी निकल के आता है, नदियों नालों में मिलता है,
ठीक है, तो वो भी क्या करता है, उसको पॉल्यूट करता है। तो इन सभी को कंट्रोल करना जरूरत है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल आर एसेंशियल फॉर द क्लीन वाटर। तो इसीलिए हम कर सकते हैं जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, ठीक है, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसको हमारा जरूरत हो जाता है। और साथ में हमारे पॉइंट सोर्स वाले हैं, जिनको हम क्या करें, पॉल्यूशन कंट्रोल करें, ठीक है, उनको एक रेगुलेटरी जारी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ यहाँ पे चीजें बना सकते हैं। अभी सारा चीज बात करेंगे तीनों को हम कैसे चीजें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे आपके जो पॉल्यूशन ऑफ, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री से, पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं इनमें से जो काफी जहरीले हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, वो रिवर्स को, लेक्स को, या फिर जो मैरीन लाइफ है उनको भी क्या करेंगे, वो पॉल्यूटेड करेंगे, उनको क्या करेंगे, हार्म्स करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कॉज ओशियन एसिडिफिकेशन। अब इससे क्या होगा, जो आपके पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिसका आपका ओशियन एसिडिफिकेशन जो कारण है वो बनेगा। और डैमेजिंग कोरल रीफ्स, जो आपके जो अगल बगल जो हमारी जो नदी है, ठीक है, नदी है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं उनको क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा। या मैरीन फूड चेन्स, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो फूड चेन है उसको तोड़ देगा, जिस कारण वहां पे जो वाटर है वो भी पॉल्यूटेड होना चालू हो सकता है। आपने बीओडी सीओडी जो ना सुना होगा, जो बीओडी है वो आपका वहां पे कम हो जाएगा। प्लानिंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्लानिंग करेंगे कि जो वहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए, और वहां पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो सारी चीजों का बैलेंस हो रहा है, जैसे वहां पे एक्वेटिक लाइफ है, जो मैरीन लाइफ फूड्स चेन है, उसको हम क्या करें, बैलेंस में करके रखें, ठीक है। ये आपके कुछ यहाँ पे क्या थे, एक कारण है, कैसे कैसे हमारे को जरूरत पड़ेगी, ये मेन फैक्टर्स है, ठीक है। अगली बात होगी जैसे अदर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे वाटर प्लानिंग आल्सो डील्स, जैसे आपका नेविगेशन, रिवर बैंक इरोजन एंड रिजर्व मैनेजमेंट, इसके लिए भी हमको नीड वाटर रिसोर्स प्लानिंग हमको जरूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन डैम्स कैन इंक्रीज फ्लड रिस्क एंड डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम। देखिएगा, जैसे हम कंस्ट्रक्शन करें किसका, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हम डैम्स को अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये फ्लड रिस्क को क्या करेगा, बढ़ा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये बढ़ा सकता है, अभी तक हमने बताया फ्लड को कंट्रोल करने हम डैम बनाते हैं, लेकिन बढ़ाना ये कैसे बोला गया, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास काफी एरिया है, ठीक है, काफी एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पानी ऐसे जा रहा था, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, और ये हमारे नदी का पार्ट इतना था, ठीक, इतना हमारा नदी ऐसे आ रही थी, ठीक है, ऐसे हमारे पास नदी आ रही थी। अब जब हमने यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, पानी इकट्ठा रुकना स्टार्ट कर देगा। पहले सिर्फ नदी थी तो क्या होता, सिर्फ लगभग इतना एरिया हमारे पास गीला रहता था, इतने एरिया में नमी होती थी, बाकी एरिया हमारे पास सही से सलामत लोग यूज कर पा रहे थे। बट जब हमने यहाँ पे डैम बना दिया तो क्या हुआ, यहाँ पानी इकट्ठा होने लगा। जब पानी इकट्ठा होने लगा तो कुछ और एरिया हमारे पास क्या हुआ, पानी भरने लगा, जिस कारण यहाँ बोला गया कि फ्लड रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। साथ में ये भी डर रहा था, मान लीजिए किसी टाइम पे डैम जो हुआ ये अगर टूट गया या फिर हमारा फेल हो गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर के एरिया भी खाली करवा कर रखते हैं, तो वो भी रिस्क हमारे पास बना रहता है, और जो लोकल इकोसिस्टम है उसको ये डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर द बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन नीड्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे दोनों के बीच में, चाहे ह्यूमन की जरूरत क्या है और साथ में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा ये टॉपिक आपको थ्योरेटिकल लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा, क्योंकि साथ ही थोड़ा थ्योरी है, थ्योरी आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इंडिया में क्या जरूरत है, कैसे प्लानिंग करोगे वह हम बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके हम डिमांड को समझ लेते हैं, क्या हमारे पास फ्यूचर प्रिडिक्शन है, क्या यहाँ पे डाटाज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं NSNCI-WRD। ये क्या है, इसका नाम क्या है, नेशनल कमीशन फॉर द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसने 2010 में एस्टिमेट किया था कि जो इस समय टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज, वो जहां पे इंडिया की बात करें तो जो यूज है वो 710 BCM है। इंडिया में कितना, बिलियन क्यूबिक मीटर, कितना आपका 710 है, बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। कितना है इंडिया में, 710 BCM जो हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें से जो आपका 78% है वो सिर्फ किसमें से यूज हो रहा है, वो सिंचाई के लिए यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर किसमें यूज हो रहा है, सिंचाई में यूज हो रहा है, ठीक है। और 6% आपका घरेलू के लिए हो रहा है, 5% इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, 3% आपका पावर डेवलपमेंट, जैसे आपका हाइड्रो पावर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, उसमें यूज हो रहा है आपका, और लगभग 8% कुछ अदर एक्टिव में यूज हो रहा है। बट साथ में यह भी क्लेम किया गया है, यह भी एस्टिमेट किया गया है कि 2050 तक आपका जो वाटर यूज है ये आपका 1180 लगभग 1180 BCM हो जाएगा, जहां पे ये जो इरिगेशन 68% था ये कम होकर के आपका 68% हो जाएगा। पर आपका डोमेस्टिक यूज आपका बढ़ जाएगा, जो आपका अभी 6% है,
ठीक है, 2050 तक ये बढ़कर कितना हो जाएगा 9.5%, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, घर बनेंगे तो डोमेस्टिक यूज आपका बढ़ेगा। ठीक है, और इसके साथ देखिएगा टू मीट इवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई फॉर सोसाइटी वेरियस एस्पेक्ट नीड इनटू बुक इनटू, तो इस जो नीड जो इंक्रीज डिमांड है, जैसे आपकी ये आपकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, घर डोमेस्टिक नीड के लिए, इसके लिए हमको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम कहां से वाटर को सेव कर पाएंगे। ठीक है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी तकनीकें हैं जहां पर हम वाटर को सेव कर पाए या वाटर डिमांड को इंक्रीज कर पाए। तो उसके साथ साथ आप देख पा रहे होगे, पहली बात हम देख देखते हैं हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, हम वाटर कितना यूज कर पा रहे हैं और कितना हमारा वेस्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें इरिगेशन की एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंस मतलब कौन सा हमारे पास कन्वेंस है। यदि हमारे पास देखिए थ्रू अनलाइंड कैनाल फॉर सरफेस वाटर, मतलब कि अनलाइंड जो कच्चे नहर है, पक्की नहर की नहीं बात, कच्चे जो नहर हैं उनकी बात करें तो उनकी एफिशिएंसी सिर्फ कितनी है 55 to 60%। इसका मतलब ये है अगर नदी में 100 लीटर ऐसे समझ सकते हैं 100 लीटर यदि पानी छोड़ा जा रहा है तो उसमें से हम 55 से 60 लीटर ही यूज कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास वाटर लॉस हो जा रहा है। कहीं पे सीपेज के कारण, कहीं पे रिसाव हो जा रहा है, कहीं पे इवेपोरेट हो जा रहा है, या फिर कुछ अदर कारणों से क्या हो रहा है कि वो खेत में यूज नहीं हो पा रहा है, या फिर वेस्ट हो जा रहा है, रन ऑफ हो जा रहा है, नदियों में जाकर मिल जा रहा है। तो उसका कन्वेंस कितना कम है, उसकी एफिशिएंसी कितनी कम है, मतलब कि 100 लीटर में से हम 40 से 45 लीटर हम तो ऐसे ही वेस्ट कर दिए, तो वहां पे एफिशिएंसी कम है। अगर वहीं पे अगर हमारी जो लाइन है, जो हमारा कैनाल है, जो नहर पक्की नहर है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ कितनी होगी 70 to 75%, 70 to 75%। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो ना कि हम क्या करेंगे, यदि हमको पानी सेव करना है तो हम क्या करें, पक्की नहरों का हम यूज करें। किसका, पक्की नहरों का हम यूज करें। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर बूथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, तो फ्लड इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कितना एफिशिएंसी है 65% है। वहीं पे फेवरेट इरिगेशन की बात करते हैं 80% है, और स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं 85% है, ड्रिप सिस्टम की यूज करें तो हम 90% है। तो यदि इरिगेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा वाटर की एफिशिएंसी करें। अगर हम यहाँ पे 100 लीटर लेंगे तो 90 लीटर हमारा वाटर यूज हो जा रहा है, फसलों में यूज हो जा रहा है, तो यहाँ पे वेस्टेज आपका कम है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि जब आप यूज करोगे इरिगेशन में तो वहां पे आप स्प्रिंकलिंग या फिर ड्रिप इरिगेशन का यूज करो, तो यही लिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा से ज्यादा है। देखो आप सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पे यूज हो रहा था, वो आपका यूज हो रहा था कहाँ पे, इरिगेशन में 68%, यहाँ पे 78% 2010 में था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। अभी हम इसकी बात करेंगे कि इरिगेशन के लिए हम कैसे बचाएं, डोमेस्टिक के लिए कैसे बचाएं, और इंडस्ट्री के लिए पानी को कैसे बचाएं, या कौन कौन से हमारे पास चीजें हैं अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इंडस्ट्रियल यूज की हमारी जो एफिशिएंसी 80% है, रूरल वाटर सप्लाई हमारे पास 60 to 70% है, और अर्बन वाटर सप्लाई का जो एफिशिएंसी हमारे पास 50 to 60% है। तो हमको अगर हम सभी को 100% कर लें तो हमारे पास फुल वाटर यूटिलाइज होने लगेगा। तो यही चीज हमको कोशिश करनी है, जितना हम पानी दे रहे हैं सारा का सारा हमारे पास यूज होता रहे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा वाटर यूज का एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। ठीक है, पहली चीज तो हम बात करेंगे इरिगेशन सेक्टर में, फिर हम बात करेंगे डोमेस्टिक सेक्टर में, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे वाटर यूज की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। ठीक है, आपने देख पाया एफिशिएंसी कितनी कम है, देख पाया आपने ना कितनी एफिशिएंसी कम है आपकी। ठीक है, इरिगेशन में आपने देख पाया, ठीक है, अर्बन में, डोमेस्टिक आप देख पा रहे होगे। तो सारा चीज हम ऐसे बात करते हुए चले जाएंगे और हम देखेंगे कि इनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाता है, क्या क्या चीजें जरूरत है। देखिएगा, अगर हम बात करें इरिगेशन सेक्टर में तो लगभग आप समझ लो लगभग 80% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर इज कंज्यूम्ड इन इरिगेशन इन इंडिया। ठीक, आपने देखा था अभी कि मैंने लगभग 78% बताया था। ठीक, तो ये आपको टोटल यहाँ पे 80% ले लिया गया है। ठीक है, और जो आपको 2050 में घट करके हो सकता है 70% हो जाए, क्योंकि ये चीज रिड्यूस होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे और अदर चीजों में यूज करने लगेंगे पानी को, या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो खेती होगी लोग कम करने लगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक, आप भी देख रहे हो आजकल खेती का क्या माहौल हो रखा है, किसानों को फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इसी चीज को लेकर के आपका जो वाटर की जो यह भी हो सकता है जो हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है, हम अधिकतर ड्रिप प्रणाली अपनाने लगे उस टाइम पे, तो ये भी चीजें हो सकती हैं। तो वहां पे आपकी जो कंजप्शन है वहां पे कम हो जाएगी। तो ये है। अब देखिए दिस रिडक्शन माइट ड्यू टू द कंपीटिंग डिमांड फ्रॉम द अदर सेक्टर, सकता है ये डिमांड बढ़ के कहीं और अदर डिमांड बढ़ जाए, इसलिए हम यहाँ पे पानी को कम यूज करेंगे। इट नीडलेस टू मेंशन दैट प्रेजेंट इरिगेशन मेथड्स आर हाईली इनएफिशिएंट। तो यहाँ पे ध्यान देना जरूरत है। यहाँ पे बोला गया कि ये नीडलेस मेंशन दैट, यहाँ कुछ चीजें बातें हैं कि यहाँ पे जो आपका एफिशिएंट, जो आपका करंट आपका इरिगेशन मेथड क्या है, आपकी क्या है आपकी, वो इनएफिशिएंट है, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी काफी कम है।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या हमारे पास उपाय हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर के यूटिलाइजेशन को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, वाटर का जो आपका उपयोगिता है कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं वो हम देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं देखिएगा, सॉरी अभी यहाँ पे साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट की हम बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, चलिए यहाँ बात कर सकते हैं डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स। पहले चीज तो हम ये कर सकते हैं, साइंटिफिकली हम ये बात कर सकते हैं कि किस फसल को कितनी मात्रा में वाटर की जरूरत है। इससे क्या होगा, किसानों को पता रहेगा कि इसमें कितनी सिंचाई करनी है, कितनी बार पानी देना है। यदि हम नहीं बताएंगे तो किसान देखा यार थोड़ी सी पत्ती मुरझा गई, आज खेत में सिंचाई कर दो। ठीक है, हालांकि वो अभी अंदर रह सकता था, उसके पास फसल के पास पर्याप्त इनफ कैपेसिटी है सर्वाइव करने की, बट हमने क्या किया, उसको हमने सिंचाई कर दी, तो वाटर हमारा क्या हुआ, वेस्ट गया ना। तो इसलिए बोला गया कि हम फसल से डिफरेंट क्रॉप्स के लिए कितनी मात्रा में आपको पानी की जरूरत पड़ेगी उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, प्लानिंग इरिगेशन इंस्टीट्यूट तो मैच क्रॉप नीड्स एंड ऑप्टिमाइज वाटर यूज। हम क्या करेंगे, जब हमको पानी जरूरत पड़ जाएगी, हमको पता चल जाएगा कि इस वाले क्रॉप्स को कितनी हमको पानी देनी है। ठीक है, जब इतना पानी देना है तो उसको हम क्या करेंगे, यूज कर पाएंगे पानी को अच्छी तरह से। ठीक है, अब एक पर्सन है वो दिन में 10 लीटर 12 लीटर यूज कर पा रहा है, लेकिन पानी तो रुक ही नहीं रहा ना शरीर में, क्या मतलब है, तो हमारा वाटर वेस्ट जा रहा है। लेकिन वहीं पे एक इंसान है 2 लीटर पी रहा है लेकिन बढ़िया से तंदुरुस्त है, उसको पता है कि अगर दिन में 2 लीटर पानी पी रहा हो तो मेरे लिए एनफ है, तो हम क्यों 10 लीटर यूज करें, और आपका ज्यादा पानी चलेगा। सेम ऐसे फसलों में भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। इंप्लीमेंटिंग मेजर टू रिड्यूस वाटर लॉसेस ड्यूरिंग द इरिगेशन। अब जब आप खेत की सिंचाई कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसे कुछ उपाय ढूंढें कि आपको जो वाटर लॉस है ड्यूरिंग द इरिगेशन वो कम से कम हो। ठीक है, आजकल आप देख रहे हो कि पहले क्या होता था, पानी किससे ज्यादा खेतों में, नालियों से जाता था। किससे जाता था, नालियों से। यहाँ पे आपका समरसेबल है, यहाँ पे आप क्या है, समरसेबल है जहां पानी जा रहा है, और आपका यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर आपका खेत है जहां पे इसको आपको सिंचाई करनी है। अब यहां से पानी यहां तक जाएगा तो क्या होगा, अब भाई यहाँ पे किसी पड़ोसी के खेत है, वहां पे पानी चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनके खेत में जा रहा है, कहीं पे कट के बहा गया, वो हमारे खेत तक तो पहुंचा नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इरिगेशन यूज कर रहे हो और हमारा सिर्फ वाटर लॉस हो रहा है। अब फलाने के खेत में या इनके खेत में पानी की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन तभी हम दिए पड़े हैं। या फिर काफी ज्यादा दूर है तो धूप है, तो धूप में क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होता चला जा रहा है, तो हमारा क्या वाटर लॉस हो रहा है। तो इन चीजों को हमको रोकना है, लॉस ना होने पाए। प्रोवाइडिंग सिस्टम फॉर द ड्रेनिंग सरप्लस वाटर एंड यूटिलाइजिंग इट व्हेन नीडेड। अब ये बोला गया, मान लीजिए हम खेत में ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी भर दिए, हमारे पास संसाधन हो, इसको कहीं अदर से इकट्ठा कर पाए और उसको फिर जब जरूरत पड़े तो उसको हम यूज कर पाए। ठीक है, ये सभी चीजें हमारे पास संसाधन होनी चाहिए। अप्लाइंग मल्च टू रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बोला गया कि हम मल्चिंग, जो हमारे पास घास फूस होते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे, हम क्या करें, मल्चिंग कर दे। ठीक है, मतलब कि जो हमारा सॉइल जुताई करे, फसल उगाकर वहां पे उसको ढक दे ताकि हमारा वाटर लॉस ना हो पाए। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एडवांस्ड मेथड्स सच एज फ्यूरो ड्रिप एंड स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी आपके पास ज्यादा होती है। आपने बात ही कर लिया था, हमने दिखा दिया आपको। ठीक है, अगला बात आता है इवैल्यूएटिंग द एरिया सर्व्ड बाय द इरिगेशन एंड नेस्टिंग आउटलेट साइजेस टू मीट द क्रॉप वाटर नीड्स। तो यहाँ पे जैसे आपका नहर जाती है तो वहाँ पे जो आउटलेट्स लगे होते हैं उनको कस्टमाइज करें, उनको एडजस्ट करें। काफी ज्यादा पास लगा देंगे तब भी दिक्कत होगी, ज्यादा दूर लगा देंगे तब भी दिक्कत होगी। हम उनको इस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारे पास अच्छी तरह से वाटर के जो जरूरत पानी है उसको हम, जो फसल की जरूरत है उतना ही पानी उसको मिल पाए। यूजिंग लाइन चैनल एंड पाइप फॉर द एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो पक्की नहर है उसकी यूज करें, जो हमारे पास जो प्लास्टिक की पाइप हम उसको यूज कर पाएंगे। जो भी हमने बताया ना, 2 किलोमीटर पानी ले जाना, हम खुली नाली से ले जाना, पड़ोसी के खेत में जा रहा है, हमने क्या करें, प्लास्टिक की पाइप आजकल आगे लोग उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, टर्निंग इरिगेशन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द वेदर प्रेडिक्शन एंड ऑप्टिमाइज वाटर यूज। तो जो नहरों में पानी, आप देखो कैनाल में जो पानी आता है, अब क्या आता है, मौसम के हिसाब से आता है। गर्मी में पानी आपका पर्याप्त आएगा ताकि आप खेतों में सींच पाओ। ठीक है, ठंडी में आपके पास वाटर की इतनी जरूरत होती नहीं है, तो उस हिसाब से वहां पे कम सप्लाई होगी नहरों में पानी को, और उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा जो आपके पास रिजर्वायर है, जो डैम है, ताकि जरूरत पड़े तब आपके यहाँ पानी छोड़ा जा सके। ये कुछ थे तरीके कि हम इरिगेशन में कैसे हम पानी को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे, एफिशिएंटली कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे पानी के यूज को हम रोक पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक सेक्टर में। किसकी बात करते हैं, डोमेस्टिक सेक्टर में। डोमेस्टिक सेक्टर में आपने देखा था अभी जो वाटर का कंजप्शन है वो बढ़ करके कितना 6% बढ़कर 9.5% होने वाला है। तो वही बात की गई यहाँ पे, इट इज एस्टिमेटेड दैट जो हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो पानी है लगभग 50, जो 2010 में था वो 56 BCM था, बिलियन था, फिर देख लेता हूँ, सारे भुला गया, हाँ, बिलियन क्यूबिक मीटर था। ठीक है, बिलियन क्यूबिक मीटर था।
लेकिन अब वो बढ़ के 2050 में कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। साथ ही 2050 है, हमें 2050 लिखना भूल गया, 2050 है। जैसे यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास पोर्टेबल वाटर वो इफिशियंट मैनर में यूज किया जाए, प्रभावी रूप से हम यूज करें। उसके लिए कुछ यहाँ पे उपाय हैं जो दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्या, पहला वाटर एडिट। वाटर एडिट मतलब ये साथियों कि हमारे यहाँ कितना पानी दिया जाए। जैसे आपके पास वाटर हेड टैंक है, ठीक है, आपके एरिया में बड़ा सा हेड टैंक लगा हुआ है जहां से आपके गांव में पानी आता है, तो यहाँ से पानी में कितना यूज हुआ इसको भी हम देखो, और यहाँ पे जो घर है ना वो कितना यूज किए, और बीच में कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कितना हमारे पास बच रहा है डेली पानी, उसका यहाँ पे लेखा जोखा किया जाए। ठीक है, तो देखिएगा, कंडक्टिंग ए डिटेल वाटर ऑडिट इन द डोमेस्टिक सेक्टर हेल्प आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द वाटर लॉस। कुल मिला के यहाँ देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ से आपका वाटर लॉस हो रहा है और कितना मात्रा में वाटर लॉस हो रहा है, उसको पहले हम देखेंगे। और उसमें कहेंगे बल्क मीटरिंग कैन पिन पॉइंट एरियाज ऑफ लॉस अलाउइंग फॉर टारगेट मेजर्स टू प्रिवेंट द वेस्टेज। उसके बाद हम यहाँ पे बल्क मीटर मतलब मीटरिंग, मतलब कि उसको जो नापाई है उसको मीजर्स करके हम इसको एक चीज ढूंढ पाएंगे कहाँ पे हमारे पास वाटर लॉस ज्यादा हो पा रहा है। अगला हम क्या करेंगे, लीकेज को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के लीकेज कंट्रोल है, कहाँ कहाँ से लीक हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप देखते हो शहर में जाते हो कहीं कहीं टोटी खुली हुई है, ठीक है, कहीं कहीं पाइप फटी हुई है, और वो क्या हो रहा है, खुली हुई है, पानी बह रहा है, मतलब क्या वाटर का लॉस हो रहा है, तो उसको हमको रोकना है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, अगला हमारा टैरिफ पॉलिसी। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपके मैनेज कई सारी कंट्रीज है या फिर इंडिया भी है हमारे पास, वहां पे टैरिफ लगा रखी है। ठीक है, पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा पानी को यूज करने के लिए, तो तब भी हमारा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेवीली सेटेड पोर्टेबल वाटर रिवाइजिंग टैरिफ स्ट्रक्चर कैन हेल्प कंट्रोल द वाटर वेस्टेज एंड प्रमोट मोर रिस्पांसिबल यूज फॉर दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। जब उसमें पैसा लगा देंगे, पानी का पर पैसा पे करेंगे, तो उनको लगेगा कि हम इसका पैसा पे करें तो इसको हमको अच्छी तरह से कम यूज करना पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसको अंधाधुंध यूज करें, अंधाधुंध ऐसे नालियों में खोल दे बहाता रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, पानी आपका वेस्ट होता रहेगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हमारे पास जो है उसको यूज कर पा सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, जो आपका फ्रेश वाटर है, जो हमारे पास वेस्ट वाटर, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पानी आया, वेस्ट आया, जो नालियों में बहा जाए, उसको हम क्या करें, किसी गार्डनिंग में, किसी बगीचे में उसको डाल दें। ठीक, वहां पर उसका यूज हो जाए, उतना हमारे पास अच्छा पानी रहे, उसको हम यूज कर पाए। ठीक है, वाटर इम्प्लीमेंटिंग वाटर एफिशिएंट फ्लशिंग सिस्टम। ठीक है, काफी ज्यादा पानी में बताऊंगा कितना पानी कहाँ पे यूज होता है, तो उसके लिए अच्छी तरह से हम पानी का यूज करें। ठीक है, फॉस्टरिंग द कल्चर ऑफ कंजर्वेशन एट द की स्ट्रीम, और हम लोगों को बताएं कि पानी को बचाना क्यों जरूरत है। ठीक है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आपको पता हो गया ना कि क्यों जरूरत है पानी को बचाना। आपने लगभग 3-4 कितने यूनिट आप पढ़ते आए, पानी 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 करते आए, तो अब तो आपको समझ में आ गया ना पानी को बचाना क्यों जरूरी है, इतना जरूरत क्यों पड़ रही है वाटर को लेकर के। ठीक है, सभी चीजों को समझना है। यहाँ पे आपने समझ लिया प्लांटेशन की जरूरत पड़ रही है, प्लांट को लगाने पड़ रहे हैं, तो सारा चीज यहाँ पे इसी का खेल है। तो कुल मिला के बोला गया यहाँ पे कि आपको वाटर कंजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं उसको हम बताएं, लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग बताएं। ठीक है, रेन वाटर को कैसे आप स्टोर कर सकते हो, रेन वाटर का यूज कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको बताया जाए। ठीक है, और साथ में ये भी बताया गया कि फ्लशिंग सिस्टम यूज करें। ठीक है, और ये बताएं कि ऐसे चीजें यूज करें जहां पे आपका वाटर का कम मात्रा में यूज हो। और चीज मैं बता सकता हूं अभी आपको, यहाँ पे देखिएगा, प्रिवेंटिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि यहाँ पे ये बताना है, इसका मतलब ये करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी को बर्बाद ना करें, ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयट मतलब ज्यादा बर्बाद ना करें। इंश्योरिंग द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन डज नॉट एक्सीड नेचुरल रिचार्ज। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम पानी को ज्यादा मात्रा में निकालने से हम यूज बचा रहे हैं। ठीक है, इसलिए नियर द कोस्ट लाइन एसेंशियल टू प्रिवेंट द सी वाटर एक्सट्रैक्शन एंड कंटामिनेशन ऑफ द फ्रेश वाटर सोर्सेज। तो यदि हम बोर करके, ठीक है, ट्यूबवेल लगा कर यदि हम पानी को ज्यादा मात्रा में निकालेंगे तो क्या होगा, आपका पानी बर्बाद होना है। जो आपके पास ग्राउंड में वाटर है वो आप बर्बाद ना करें। ठीक है, जबरदस्ती यहाँ पे सरकार का रूल रेगुलेशन आता है। आप देखिएगा, अगर कहीं एक गांव में सबमर्सिबल हुआ है तो वहां पे सर्वे होता है कि क्या हम दूसरा सर्वे ट्यूबवेल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। 2 या 3 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ एक ही आपका समर्सेबल होगा, इस प्रकार से वहां पे सर्वे हो जाता है। यदि आप उन्होंने इंप्रूव किया तभी आप वहां पे समर्सेबल या वाटर लगा सकते हो, ट्यूबवेल लगा सकते हो। किसानों के लिए यहाँ पे रूरल एरिया में भी यही चीज है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बोला गया कि वहां पे ज्यादा पानी को स्टैक ना करो जरूरत से ज्यादा। अगला प्रेशर रिडक्शन, जैसे आपका यहाँ पे क्या करेंगे, जो फ्लो रेट्स उसको कम कर देंगे। इससे क्या होगा, पानी आदमी कम यूज करता है। जैसे आप ध्यान देना, यदि आप यहाँ पानी का रफ्तार काफी ज्यादा है, आप टोटी को खोला आपने, जल्दी से पानी भर गया, ठीक है, आप क्या करोगे, ज्यादा 2 बाल्टी पानी ज्यादा नहा लोगे आप। लेकिन वहीं पे यदि पानी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, आप नहाओगे ही, लेकिन हो सकता है आप 3 बाल्टी से ज्यादा सिर्फ 1 बाल्टी या 1.5 बाल्टी आप नहा लोगे। तो क्या वाटर का यूज तो आपने किया ना सिर्फ एक चीज से, क्योंकि आपके पास प्रेशर नहीं है, ज्यादा तेजी से पानी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे वहां पे हम वाटर प्रेशर कम कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है,
प्राइसिंग फॉर डिमांड मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पे क्या हो, जितना आपका डिमांड होगा उस हिसाब से आप पैसे पे करो। सबको एक तरह से पैसा नहीं पे करना, आप ज्यादा पानी यूज करो तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो रुक जाएंगे। ठीक है, तो रिवाइजिंग वाटर प्राइसिंग एंड आइडेंटिफाइंग द इलीगल कनेक्शन कैन मैनेज डिमांड एंड इंश्योर एफिशिएंट वाटर यूज। यहाँ पे अगर कोई इलीगल कनेक्शन है जो वहां पे अथॉराइज नहीं है, उसने भी वाटर पाइप काट के पानी ले रखा है, तो उसको भी आप मना करो ना, वो पानी यूज न करने पाए। पानी यूज कर तो लीगली कनेक्शन ले और वहां से अपना जो रेट है वो पे करे। ठीक है, ये बात हो सकती है। वाटर रीयूज, रीयूज ट्रीटेड वाटर फॉर एप्रोप्रिएट पर्पस हेल्प मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ भी चीजें होती हैं, जैसे आप यहाँ अगल बगल जैसे सिटीज हैं तो वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, अपने वाटर को ट्रीट किया, वेस्ट वाटर जो आया उसको हम क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज करवा सकते हैं उससे, या जो हमारे पास नदी है उसमें छोड़ सकते हैं, लेकिन ट्रीट करके छोड़ना है। या फिर जो हमारे पास अगल बगल के एरियाज हैं, वाटर को हमने ट्रीट किया, उससे हमने उसकी सिंचाई कर दे रहे पॉन्ड में रख करके। तो ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ उपाय हम उसके लिए ढूंढ सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे हमने आपको बता रहे हैं ऐसे आप दूसरों को भी बताइए कि हमारे घर में, हमारे देश में वाटर की अवेलेबिलिटी, पानी की मात्रा बहुत अवेलेबल कम है, पीने के लिए पानी नहीं बचा है, हम पानी को बचाएं। ठीक, और उसकी फ्यूचर नीड्स क्या है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन इज वाइटल। ठीक है, हम क्यों पानी को कंजर्व करना, पानी को स्टोर करना और पानी को कम यूज करना क्यों जरूरी है। इंगेजिंग द लोकल कम्युनिटी पार्टिकुलरली वुमेन्स। ठीक है, मतलब यहाँ बात कीजिए कि वाटर जो अधिकतर वाटर यूज करते हैं, आप इंडिया में देखना जो कल्चर है, पुरुष क्या करते हैं आराम से नहाए धोए निकल गए, ठीक है, ऑफिस है जॉब पर, जो महिलाएं हैं घर पे जो रूरल एरिया पे हैं वो अधिकतर यूज कर रही हैं पानी को, और उनको पता नहीं कि वाटर का वहाँ पे शॉर्टेज कितना है, वाटर की जरूरत कितनी है और लोगों की कितनी जरूरत है, वो कुल मिलाकर के वहाँ पे काफी ज्यादा पानी यूज कर रही हो सकता है, मैं भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन उनको अवेयर करना ज्यादा जरूरी है, और साथ में मेंस को भी। ठीक है, इन वाटर, अब यहाँ पे देखिए अगर हम महिलाओं को वाटर कंजम्पशन के बारे में बता देंगे तो घर पे निश्चित रहेंगे, उनको पता है, वो घर पे बर्तन धुले, पानी बचा, उन्होंने क्या किया, जाके घर पे आगे सामने पेड़ रखा था वहां पे डाल दिया, उन्होंने नाली में बहाने से अच्छा उन्होंने पेड़ में डाल दिया, तो ज्यादा यूज हो गया ना। तो इससे चीज कुछ बतानी है, कैन इनहेंस द इफेक्टिवनेस एंड दिस इनिशिएटिव। ठीक है, जैसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने महिलाओं की बात की, ऐसा नहीं सिर्फ महिलाएं करेंगी, आप पुरुष हैं यदि आप भी थोड़ा सा पानी यूज करते हो तो आप देखिए पानी का वेस्ट कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करूँ, देखिएगा आप पानी को कैसे सेव कर सकते हो कि छोटी छोटी चीजों को बदल करके। आप देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है, हम अधिकतर क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, उससे हमारा कितना पानी सेव होगा वो भी हम बात करते हैं। अगर हम शॉवर के साथ नहा रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, शॉवर यूज कर रहे हैं नहाने के लिए, तो आपका 100 लीटर लगभग ये मान चलता है 100 लीटर आपका पानी यूज हो रहा है। ये आपका जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन एजेंसी है, ठीक है, 2014 का आपका रिपोर्ट है। ठीक है, अगर वहीं पे हम बाल्टी के साथ बाथिंग विद बकेट, यदि हम बकेट से नहा रहे हैं तो आप जो पानी यूज करोगे उसे कितना यूज करोगे, 18 लीटर। मतलब कि आप 1 से 2 बाल्टी नहाते हो ना, एक बाल्टी आपका 8 से 9 लीटर पानी आता है, 2 बाल्टी में आप नहा लेते हो, तो कितना पानी गया आपका 18 लीटर। तो आपने कितना पानी सेव किया, लगभग 82 लीटर आपने पानी सेव कर लिया सिर्फ आप नहाने में। ठीक है, अगर हम देखें बाथिंग विथ रनिंग वाटर, मतलब पानी बह रहा है उसमें आपने बैठ कर नहाया तो लगभग आप 40 लीटर पानी यूज करोगे, लेकिन वही बकेट से यूज करोगे तो 18 लीटर यूज हुआ, फिर आपने 22 लीटर वहां से बचा लिया। यूजिंग ओल्ड स्टाइल फ्लशिंग लैट्रिन, ठीक, जो आपके पास लैट्रिन फ्लशिंग जो टॉयलेट बने हुए हैं वहां पर अगर ओल्ड स्टाइल बना हो तो लगभग आपका 20 लीटर यूज होता है उसको फ्लश करने के लिए। हालांकि जो आपका नए फ्लशिंग सिस्टम है वहां पर सिर्फ आपका 6 लीटर यूज होता है, तो आपने 14 लीटर वाटर यहाँ पे बचा लिया। आपने देख पा रहे हो ना, आपका सेविंग विथ रनिंग वाटर, जो आप सेव करते हो, दाढ़ी सेव करना, कुछ भी सेव करना, वहां पे आपने 10 लीटर यूज करो। अगर वहीं पे आप एक मग में पानी ले लिया उसके साथ आप सेव कर रहे हो तो आपने सिर्फ 1 लीटर पानी यूज किया, आपने 9 लीटर पानी बचा लिया। आप देख पा रहे हो ना, ये सारी डाटाज हैं, फैक्ट्स हैं। आप ये पहले लोग करते, पहले मग में ले लिए पानी, उन्होंने सेव कर लिया, खत्म हो गया। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रनिंग वाटर यहाँ पे क्या है आपका, टैप आपने खोल दिया। ठीक है, आपने टैप खोल दिया और नीचे बैठ के आप नहा रहे हो, उस केस में बताया जा रहा है। ठीक है, जो टोटी होती है उसको खोल के बात करें। ब्रशिंग टीथ विद रनिंग वाटर आप 10 लीटर यूज करोगे, वहीं पे आप यदि मग का यूज करोगे आप 1 लीटर में फिनिश कर लोगे। वॉशिंग क्लॉथ विद रनिंग वाटर आपने 116 लीटर, देखो यहाँ पे कितना 116 लीटर। यदि आपको पानी टोटी चला करके रनिंग वाटर में आपने टोटी चला दिया, खुल रहा है, उसके नीचे आप पानी को बाल्टी को सॉरी कपड़े को धुल रहे हो, 116 लीटर आप पानी यूज कर रहे हो। अगर वहीं पे आप बकेट का यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ कितना यूज करोगे, 36 लीटर। मतलब कितना लीटर, आपने 2 या 3 या 4 बाल्टी यूज करोगे पानी तो आपको सिर्फ 36 लीटर यूज होगा, तो आपने वहां पे 80 लीटर पानी आपने बचा लिया। देख रहे हो ना कितना कंजम्पशन आपका कम हो रहा है। ठीक है, वॉशिंग कार विथ रनिंग वाटर आपने 100 लीटर, और वॉशिंग कार विथ वेट क्लॉथ, आपने कोई गीले कपड़ा लिया उससे आपने कार को वॉश कर दिया, आपने धुल दिया, आपने सिर्फ 18 लीटर पानी यूज किया और आपका 82 लीटर आपका पानी बच गया।
तो आप देख पा रहे हो ना, इतनी सारी चीजें हैं, छोटी छोटी तरीके आप बदल दोगे तो आपने डेली लाइफ में पता नहीं कितने पानी जरूरत कर पाओगे। अब देखो ये सिर्फ एक लोगों का रूटीन है, यदि आपने एक लोग लिया, आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है, आपके घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों ने इतना पानी बचाया, तो आप देख लो कितना पानी आप बचा पाओगे। ठीक है, कितना पानी आप बचा पाओगे वो समझो। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। हमने बात किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमने बात किया डोमेस्टिक सेक्टर में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में पानी को कैसे यूज किया जाए या पानी को कैसे एफिशिएंटली यूज किया जाए, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे जो वाटर इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है, यहाँ बात किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है वो लगभग कितना है, 8% है। ठीक है, इन इंडिया में, और ये 2050 तक एक्सपेक्ट किया जाता है बढ़ कर आपका कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। जैसे और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा पानी लेती होती है आपकी टेक्सटाइल हो गया, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री हो गई, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, जो काफी ज्यादा अमाउंट में पानी आपका यूज करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखिएगा जो आपकी एग्रीकल्चर है, अपेरल है, बेवरेजेज है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, आपका इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो हाईटेक जैसे आपका सेमी कंडक्टर बनता है वहां पे पानी ज्यादा यूज होता है, मेटल या माइनिंग काफी ज्यादा पानी यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये पानी तो यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि हर जगह यूज हो रहा है। आप देख पा रहोगे कि यहाँ लिखा गया हुआ है कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है लगभग 2 से 3.5 गुना ज्यादा पानी यूज करती हैं। अगर वही सेम इंडस्ट्री किसी फॉरेन कंट्री में हो, किसी अदर कंट्री में हो, वही सेम वो वही ऑपरेशन हो रहा हो, वही चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहां पे लगभग पानी कम यूज होगा। लेकिन इंडिया में जब वही चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो वहां पे लगभग 2 से 3.5 गुना पानी ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब कि हमारे पास वाटर को यूज करने की एफिशिएंसी जो है वो काफी पुअर है। ठीक है, हम वाटर को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, जिस कारण हमारा वाटर वेस्ट काफी ज्यादा हो पा रहा है। तो इसको हम कैसे कैसे कम कर पा रहे हैं वो हम देखिएगा, वहां पे हमारे पास कुछ उपाय हैं, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला चीज फिर ये बात करेंगे वाटर एडिट की, मतलब बात करेंगे वाटर एडिट मतलब ये है कि हम पानी कितना आ रहा है इंडस्ट्री में, हम उसको कितना यूज कर पा रहे हैं, कितना हमारा वेस्ट जा रहा है। अब जब इस चीजों को गणना करेंगे ना तो हमको पता चलेगा यार कि हमारे पास जो पानी आया वो इतना ही फायदा था, हमने जो इतना ही पानी हमारा उपयोग में आया, बाकी सब हमारा वेस्ट चला गया। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो वेस्ट जा रहा है उसको फिर से हम यूज कर पाए ट्रीट करके, या फिर ऐसा कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जहां पानी लीक है या वहां से ज्यादा वेस्ट हो रहा है, या ऐसा कौन सा पोर्शन है, ऐसा कौन सा पार्ट है इंडस्ट्री में जहां पे पानी का यूज काफी ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है उस पर फोकस करें, वहां पानी का यूज कम करें। तो ये चीज हमारा आता है वाटर एडिट में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल एजेंसी, तो जो लोकल एजेंसी वहां पे इन्वॉल्व होंगी ताकि वहां फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर वाटर यूज वहां पे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ सब मीटर्स। अब जैसे आपके यहाँ मेन कनेक्शन हो गया आपके यहाँ, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री में पानी आया, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री में यहाँ पे आपकी मान लीजिए इंडस्ट्री है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, 1 मीटर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया आपने यहाँ पे 1 मीटर लगा दिया, बट आपके अंदर कई सारे यूनिट्स हैं, ठीक, कई सारे यूनिट्स हैं, हो सकता है आप यहाँ कहीं धुलाई चल रही हो, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही, तो वहां पे एक छोटा छोटा मीटर लगा सकते हो, आपको ये पता चल जाए कि आपने वहां पे उस पर्टिकुलर यूनिट में आपने कितना पानी यूज किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पास लेखा जोखा रहेगा, आप चीजों को ध्यान करोगे, अटेंशन करोगे और वहां पे डिटेक्ट कर पाओगे कि आपकी एफिशिएंसी क्या है वाटर यूज करने की, और यदि कहीं लीकेज हो रहा है तो आपने उसको भी आप यहाँ पे पकड़ पाओगे। ठीक है, जैसे आप घर में होता है, यदि आपको पैसा आया, आपको पैसा दिया गया, कहा कि 3-4 चीजें वो काम में बोल दिया गया, पहले गार्जियन है उन्होंने बोल दिया काम करने के लिए, अब आओगे ना तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप इस चीज में कितना काम खर्चा किए, मैंने इतना दिया, कहाँ का खर्चा किए, तो क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कहाँ पे ज्यादा मेरा पैसा यूज हुआ, कहाँ पे कम यूज हुआ, और कहाँ पे आपने चोरी किया तो वहां पता पकड़ा आ जाएगा। सेम चीज आपका पानी में यूज हो रहा है। कॉन्टेस्ट बात कीजिए, कॉन्टेस्ट ऑफ फॉर द एम्प्लॉय टू कंजर्व वाटर में बी कंडक्टेड। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है उनके बीच कॉन्टेस्ट रख दें, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन रख दें कि कौन सा एम्प्लॉय है जो कम से कम पानी में इस टास्क को कर सकता है, कम से कम पानी यूज करके। तो जो जीता उसके लिए कंटेंट, उसकी जैसे हैबिचुअल होगा, हर कोई चाहेगा कि हम कम से कम पानी में इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर पाएं या इस चीज को हम टास्क को परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, प्रोविजन फॉर इजी रिपोर्टिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा आप साधन या फिर ऐसा एक हेल्पलाइन बना सकते हो कि यदि कहीं पे आपको वाटर लीकेज हो रहा है तो कोई भी जाकर रिपोर्ट कर सके। मतलब जैसे कि आप जाते हो शहर में, आपको पता है कि ये पाइप टूटी हुई, ये पानी गिर रहा है, बट आपके पास कोई यहाँ पता नहीं कि हम किसको रिपोर्ट करें, किसको बता भाई कि यहाँ पे ये पाइप फूटी, यहाँ से पानी लीक हो रहा है, इसको आप बंद कर सकते हो। ठीक है, वाटर हमारा क्या हो, लॉस ना हो। तो ऐसा चीज हम कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर कहीं पाइप कोई लीक हो रहा है और एम्प्लॉय को पता है कि हम इनको रिपोर्ट कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं, रिपोर्ट करेगा, मतलब बताएगा, उनको कंप्लेन करेगा और वहां पे आपके पास फैसिलिटी होगा जा करके, मतलब वहाँ पे आपका मैनेजमेंट जो टीम होगी उसको जाकर बंद कर दे। तो ऐसा कुछ वहां पे कर सकते हैं, रिपोर्ट सिस्टम वहां पे लगा सकते हैं। रीयूज एंड रिसाइकिल,
रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वाटर शुड बी मैंडेटरी टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं वहां पे कि हम उसी वाटर को क्या करें, रिसाइकिल करके और फिर रीयूज कर लें, या रीयूज करें और या फिर रिसाइकिल करके फिर से हम कुछ और चीज बना सकते हैं या किसी और चीज हम इसका यूज कर पाए। टैरिफ फिक्सेशन, टैरिफ शुड बी फिक्स्ड इन द सच वे दैट इंडस्ट्री आर नॉट मोटिवेटेड टू कंजर्व वाटर। मतलब कि इस हिसाब से क्या करें, ऐसा टैरिफ वहां पे लगाएं कि जो इंडस्ट्रीज हो वो ये चाहें कि हम वाटर को क्या करें, वाटर को हम कंजर्व करें, ना कि हम उसको वेस्ट करें। कंजर्व मतलब क्या है कि पानी को बचा के रखें। रेनफॉल हो रहा है तो वहां पानी को बचा लें ताकि वहां पे बारिश का जो पानी हमारे पास बचा रहे, उसका यूज कर लेंगे, हमको पैसा कम देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज, कुछ उपाय, कुछ तरीके लगा करके हम पानी को बचा सकते हैं। तो ये था साथियों, आज हमने बात किया नीड फॉर वाटर यूटिलाइजेशन की। ठीक है, इनको हमारे प्लानिंग की क्यों जरूरत है, वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्लानिंग की क्यों जरूरत है, वो हमने बात किया। हमने देखा पानी की मात्रा कितनी कम अवेलेबल है, उसका डिमांड कैसे बढ़ने वाला है, और कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो ज़्यादा पानी ले रही हैं, उसको हम कैसे कम करें, सारे चीज़ हमने यहाँ पे बात किया। अगले यूनिट में, अगले लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे साथियों। लगभग 2 से 3 लेक्चर जाएगा इस यूनिट में, और हम अच्छी तरह से यूनिट 5 भी हम पढ़ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस प्लेलिस्ट को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप ऐप पर पढ़ रहे हैं साथियों, तब आप एक्यूजारी के कोर्स को लाइक कर दीजिएगा, और इस कोर्स को भी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। उनको बताइएगा कि यहाँ पे आपको डिटेल्ड लेक्चर अवेलेबल है, आप इसको पढ़ करके आसानी से एग्जाम को अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।